जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती। ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक खेत में रहता था। उनके पास एक सुंदर कुत्ता था जो वसंत और गर्मियों में लड़के के साथ विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने का अभ्यास करने के लिए हर दिन घंटों तक तालाब में जाता था। लड़का अपने कुत्ते को बत्तख पकड़ने के खेल आने के दौरान आने वाले किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका कुत्ता पूरे शहर में सबसे अच्छा शिकार करने वाला कुत्ता बने। लड़का और उसका कुत्ता हर दिन जोरदार प्रैक्टिस करते थे, पर उस कुत्ते ने सिर्फ तब प्रैक्टिस की जब वह लड़का उससे कहा करता था, वरना वह बस आराम से बैठा रहता था। जैसे ही पतझड़ और सर्दियों के महीनों के साथ बत्तख पकड़ने का मौसम शुरू हुआ, लड़का और उसका कुत्ता हमेशा खुशी से घर के पास तालाब पर तैयार रहते थे। कुछ ही मिनट बीते थे कि दोनों ने बत्तखों के पहले समूह को ऊपर उड़ते हुए सुना। लड़के ने धीरे से अपनी बंदूक उठाई और एक बत्तख को गोली मार दी। वह बत्तख तालाब के बीच में जा गिरी। जब लड़के ने अपने कुत्ते को बत्तख को लाने को कहा, तो कुत्ता झाड़ियों से होते हुए तालाब की ओर चला गया। वह लड़का कई बार पानी में तैरने का अभ्यास कर चुका था, लेकिन इस बार अचानक कुत्ता भागा, बत्तख को बाहर निकाला और लड़के को सुरक्षित लौटा दिया। लड़का आश्चर्यचकित रह गया। उसके कुत्ते में पानी पर चलने की अद्भुत क्षमता थी। यह जादू जैसा था। लड़का जानता था कि कोई भी इस आश्चर्यजनक चीज पर विश्वास नहीं करेगा जो उसने अब भी देखी थी। इस अविश्वसनीय घटना को देखने के लिए उसे किसी और को वहां बुलाना पड़ा। लड़का पास के एक किसान के घर गया और पूछा कि क्या वह अगली सुबह उसके साथ शिकार करेगा। पड़ोसी सहमत हो गया और अगली सुबह तालाब के किनारे अपने नियमित स्थान पर लड़के से मिला। किसान और वो लड़का धैर्यपूर्वक बत्तखों के एक समूह के ऊपर उड़ने का इंतजार कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने उनके आने की आवाज सुनी। लड़के ने पड़ोसी से आगे बढ़कर गोली चलाने को कहा। पड़ोसी ने वैसा ही किया और एक बत्तख को मार डाला। ठीक एक दिन पहले की तरह लड़के ने अपने कुत्ते को बत्तख लाने का इशारा किया। चमत्कारिक ढंग से कुत्ता बत्तख को वापस लाने के लिए फिर से पानी पर चला गया। लड़का गर्व से फूल रहा था और जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने वह देखा? आप क्या सोचते हैं? पड़ोसी ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा कुत्ता तो तैरना भी नहीं जानता। लड़का अविश्वास में बैठ गया, क्योंकि उसके पड़ोसी ने इस तथ्य को पहचानने के बजाय कुत्ते की खामी की ओर इशारा किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग अक्सर दूसरों की योग्यताओं या उपलब्धियों को कम महत्व देते हैं, क्योंकि वे खुद वही काम पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए,
बस आगे बढ़ें और खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना सफल होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा सतर्क रहें और ऐसे स्थितियों से बचें जहां आपको श्रेय नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, दूसरे लोगों की कमियां बताने से आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन जाते। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। जय हिंद।